Dear students, in the series of numericals on induction, we will see some other numericals also. The first one is problem number 4. Two coils have mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in the primary circuit is raised to 5 ampere in 1 millisecond, after closing the circuit, what is the EMF induced in the secondary? Okay. तो ये मतलब है कि पहले इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपको 1.5 हेनरी गिवन है, ठीक है। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी सर्किट इज़ रेज टू 5 एम्पियर इन 1 मिली सेकेंड, मतलब जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल में रेज की गई है। पहले इनिशियल करंट उसमें 0 थी, तभी उसको 1 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर तक ले करके गए, यानी कि आई फाइनल जो है वो आपकी 5 एम्पियर है। और टाइम कितना हो रहा है, डी टी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड मीन्स 10⁻³ सेकेंड। तो E2 इक्वल टू होता है -ND⁵/dt, या आपने इसके पहले MDI/dt, ठीक है। तो E इक्वल टू होता है N⁵ -ND⁵/dt। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है, E इक्वल टू -MDI/dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा, M आपको गिवन है 1.5 इंटू डी पे लिख देंगे आई फाइनल माइनस आई इनिशियल/dt। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 5 - 0/10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 5. The concentric circular coils, one of smaller radius R1 and the other of large radius R2, such that R1 is very less than R2, are placed coaxially with centers coinciding, obtain the mutual inductance of the arrangement. तो देखिए, इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सर्कल्स का बेसिकली कॉइल्स हैं। तो एक की रेडियस R1 है स्मॉलर वाले की, दूसरे की R2 है। R1 इज़ वेरी लेस देन R2, ठीक है। तो लेट I2 फ्लोज थ्रू आउटर कॉइल, जो आउटर कॉइल है जिसकी रेडियस R2 है उसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। तो I2 करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ड्यू टू I2 कितनी हो जाएगी, B इक्वल टू μ0 NI, फार्मूला आपको पता ही है। तो B इक्वल टू μ0 NI/L, ठीक है। मतलब μ0 NI होता है तो स्मॉल n इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे μ0 NI आपका फार्मूला होता है। तो पहले तो B इसमें फाइंड करेंगे, तो सेंटर पे जो B का फार्मूला होगा उसको हम रखेंगे, ठीक है। μ0/4π इंटू I/R इंटू एंगल 2π, ठीक है। यही फार्मूला था, मतलब जो आपका ये जो टोरॉइड होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर ऑफ द कॉइल पे, तो B इक्वल टू μ0/4π I/R इंटू एंगल, ठीक है। ये मैंने आप लोगों ने फाइंड किया था वहाँ पे लास्ट चैप्टर में। तो B इक्वल टू μ0/4π I/R इंटू एंगल यानी कि 2π। तो यहाँ पे जो करंट है वो I2 है, I2 की वजह से आ रहा है, रेडियस भी जो है वो R2 है, एंगल 2π है। तो ये हो जाएगा μ0 I2/2R2, ठीक है। तो ये B2 की वैल्यू आ गई। अब ड्यू टू B2 फ्लक्स एसोसिएटेड विद इनर कॉइल ड्यू टू B2, मतलब B2 की वजह से क्या होगा, जो इनर कॉइल है उसमें फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो फ्लक्स कितना है, φ1 इक्वल टू B2A1, ठीक है। φ इक्वल टू BA होता है। तो ये जो फ्लक्स आ रहा है ये B2 की वजह से आ रहा है, और किस पे आ रहा है, A1 पे आ रहा है, मतलब कि कॉइल 1 पे आ रहा है। तो φ1 इक्वल टू B2A1। तो φ1 इक्वल टू हो जाएगा, B2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की μ0 I2/2R2
इंटू ए वन की वैल्यू पुट कर देंगे पाई आर वन स्क्वायर, और फाइव वन हो जाएगा म्यू नॉट पाई आर वन स्क्वायर इंटू आई टू अपॉन टू आर टू। ठीक है, अब यहाँ से देखो फाइव बराबर फाइव इक्वल टू, जैसे कि एन फाइव इक्वल टू एम वन टू आई टू। मैंने आपको ये याद करने का तरीका बताया था कि जहाँ फ्लक्स है, जैसे कि एम वन टू आई टू अगर हम लिखते हैं, एम वन टू का मतलब क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक है, सॉरी ये मैग्नेटिक नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ठीक, तो एम वन टू आई टू, ठीक है, और उधर फाइव वन, मतलब वन वाले एक तरफ टू वाले एक तरफ, तो फाइव वन इक्वल टू एम वन टू आई टू। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ये फाइव वन आपका आ रहा है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो एम वन टू आई टू इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर वन स्क्वायर अपॉन टू आर टू इंटू आई टू। ठीक, तो एम वन टू हो जाएगा आपका पाई इंटू म्यू नॉट आर वन स्क्वायर अपॉन टू आर टू, आई टू कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 6। अ टोरॉइडल सोलेनॉइड विद एन एयर कोर हैज़ एन एवरेज रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, area of cross section 2 centimeter square, and the 1200 tons. Obtain the self inductance of the toroid. Ignore field variations across the cross section of toroid. Second part है इसी में, a second coil of 300 tons in is wound closely on the toroid above. If the current in the primary coil is increased from 0 to 2 ampere in 0.05 seconds, obtain the induced EMF in the second coil. ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें ए पार्ट है, R1 गिवन है 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर रेडियस है। A1 जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। N1 जो गिवन है वो 1200 टन्स है। आपको इसमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है, L फाइंड करना है। तो पहले आप B फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। B इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई का फॉर्मूला ये मतलब इसमें स्मॉल n जो है वो आपकी होता है कैपिटल N अपॉन L। L जो होगा वो आपका हो जाएगा 2 पाई R1, क्योंकि टोरॉइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई R1। क्लियर। अब यहाँ से टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे, तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, फाइव इक्वल टू बी ए होता है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स उसमें गिवन है तो फाइव इक्वल टू एन बी ए हो जाएगा, तो एन वन बी इंटू ए वन। ठीक, तो एन वन आपको गिवन है 1200 इंटू म्यू नॉट एन वन आई अपॉन 2 पाई आर वन इंटू ए वन। ठीक है, ए वन भी आपको गिवन है। और टोटल फ्लक्स क्या होता है, एल आई होता है, फाइव इक्वल टू एल आई या एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपको पता ही है। सेल्फ इंडक्टेंस के केस में फाइव इक्वल टू एल आई होता है। तो अब टोटल फ्लक्स, दोनों टोटल फ्लक्स हैं, और फाइव इक्वल टू एन बी ए भी होता है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो एल आई इक्वल टू म्यू नॉट एन वन स्क्वायर आई ए वन अपॉन 2 पाई आर वन। यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1200 होल स्क्वायर, एन वन स्क्वायर है ये, इंटू आई की वैल्यू, आई आपकी कैंसिल हो गया है। ए वन की वैल्यू जो है 2 इंटू 10 पावर -4 अपॉन 2 पाई इंटू 15 इंटू 10 पावर -2। तो एल आपका आ जाएगा 2.304 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। ठीक है, अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड कॉइल ऑफ 300 टन्स इफ वुंड क्लोजली ऑन द टोरॉइड अबव। ठीक है, एक सेकंड कॉइल जो है वो 300 टन्स की है, वो उस टोरॉइड पे क्लोजली वुंड कर दी गई है। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड्स, ऑब्टेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल। ठीक है, तो ए वन गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर
-4, A1 आपको पहले ही वाला है, R1 भी पहले ही वाला है, N1 भी पहले ही वाला है। अब यहाँ पे N2 जो है वो उन्होंने 300 किया है, ठीक है। तो di/dt क्या कर देंगे, I फाइनल माइनस I इनिशियल अपॉन dt, तो 2 माइनस 0 अपॉन 0.05, ये हो जाएगा 40 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से di/dt आ गया। अब टोटल फ्लक्स निकालना है। टोटल फ्लक्स फ़ाई टू क्या हो जाएगा, N2B1 इंटू A1, ठीक है। टोटल फ्लक्स फ़ाई टू पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फ़ाई टू बराबर N2B1 इंटू A1। तो N2 की वैल्यू आपको गिवन है, B1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, μ0 N1 स्मॉल n1 इंटू I1 इंटू A1, और फ़ाई टू इक्वल टू है MI1। फ़ाई टू आपका जो है वो पहले ही वाला, फ़ाई टू इक्वल टू MI, जैसे फ़ाई इक्वल टू LI होता है वैसे फ़ाई टू इक्वल टू MI1, ठीक। एम दोनों को इक्वेट कर देंगे, फ़ाई टू को इक्वेशन 1 एंड 2, तो M इक्वल टू हो जाएगा N2 μ0 N1 A1, ठीक है। यहाँ से I1 कैंसिल हो जाएंगे, तो E2 इक्वल टू MDI/dt, और E2 इक्वल टू क्या होता है MDI/dt, और di/dt आप निकाल चुके हो 40, तो E2 इक्वल टू μ0, M की वैल्यू पुट कर देंगे, M की वैल्यू μ0 N2 N1 A1 इंटू di/dt 40, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू N2 की वैल्यू 300, N1 की जगह लिख देंगे कैपिटल N1 अपॉन 2 पाई R1 इंटू A1 और इंटू 40। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो E2 इक्वल टू 0.023 वोल्ट आ जाएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, और इसमें एप्लीकेशन जो है आपका, जो जैसे इंडक्शन हीटर है, ठीक है, आपने कुकिंग में देखा होगा इंडक्शन हीटर, किचन में इंडक्शन हीटर या इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है। तो ये सब के सब आपके जो हैं, ये सब आपके बेस्ड होते हैं इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ओके, थैंक यू।